ये देखिए मेरी हो गई हैं सिलाइयाँ। यहाँ फ्रंट से मेरा इस तरह से दिखेगा सारा गला मेरा। अब मैं यहाँ पे इसको बंद करूँगी, ठीक है। तो उसी तरह से 2 फंदों को पहले बुनिए, 2 फंदों को बुनिए, फिर दूसरे वाले में से पहले वाले को निकाल दीजिए। जो ये इसको निकाल दीजिए, ये बंद हो गया। इस तरह से मैं सारे फंदे करूंगी, एक एक बुन लूंगी और एक एक उसको निकाल के बंद कर लूंगी। इस तरह से मैं अपनी पूरी रो बंद कर लूंगी। ये देखिए गला मैंने पूरा बंद कर लिया है। ये इस तरह से आगे धागा मैंने अपना काट दिया है। अब देखिए जो मेरी ड्रेस है वो इस तरह से आ जाएगी। ये मेरी ड्रेस इस तरह से आ जाएगी। देखिए कमर पट्टी भी इस तरह से है। अब इसके अंदर सिर्फ मुझे बाजू बनानी है, बट उससे पहले मैं आपको कहूँगी, देखिए कमर के ऊपर अगर आप इस तरह की पट्टी नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह से सिंपल सीधी सीधी लाइंस कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कमर पे मैंने सीधी सीधी लाइंस कर रखी है। सेम कलर से आप इस तरह से कर सकते हैं। जो ड्रेस में हम हर लाइन के अंदर बढ़ा रहे हैं उसका फ़ायदा होता है, जब हम कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये ड्रेस इस तरह से बैठ जाएगी। ये देखिए ये ड्रेस इस तरह से आएगी, तो जो हमारा ये डिज़ाइन है सारा अच्छे से दिखेगा और वो बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ। पूरी ड्रेस इस तरह से आएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चौड़ा बॉर्डर नहीं बनाना, मैं एक ही कलर की बना रही हूँ, तो आप उसको प्लेन भी बना सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर पट्टी नहीं बनाना चाहती तो आप सिंपल उसी तरह से बना सकते हैं। इसमें मेन चीज़ है 160 फंदों को इकट्ठा करके घटाना, ठीक है, और उसके बाद चोली 3 हिस्सों में बनाना। जितने हमारे फंदे होंगे उसमें आगे का हिस्सा और 2 पार्ट पीछे के बनेंगे। देखिए ये हमारी ओपनिंग हो जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगा। ये धागों को अभी मैंने बंद नहीं किया है, बटन पट्टी के साथ ये इस तरह से इधर आ जाएगा। अगर आप गला आगे बढ़ाना चाहते हैं तो और आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बाजू शुरू करेंगे। 16 फंदे ले लिए हैं और 16 फंदे मैंने 4 लाइन सीधी सीधी कर ली हैं बॉर्डर बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर सेम कलर की मैं 2 सिलाइयाँ और करूंगी। अब इसके अंदर मैं एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी करूंगी, क्योंकि बॉर्डर मेरा बन गया है। अब मुझे बॉर्डर नहीं बनाना, अब मैं अपनी प्लेन पोशाक बाजू शुरू कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर मैं एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बनाऊंगी। तो 2 सिलाई मैं इसी कलर से और कर लूंगी। ये देखिए 4 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाने के बाद मैंने 2 सिलाई और कर लिए, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी इसी कलर के साथ। अब मैं यहाँ से अपने फंदे बढ़ाना शुरू करूंगी। तो उसके लिए मुझे अब इस सिलाई के अंदर मैं पहले फंदे को 1 का 2 कर दूंगी। ये देखिए, उसके बाद हर फंदे को बुन लूंगी। मैं उल्टी सिलाई बुन रही हूँ, उल्टी सिलाई बुन रही हूँ, तो उल्टी सिलाई पे भी मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। तो एक मैंने इस तरह से बुन लिया, फिर इसको आगे लाके जो ये पीछे की तरफ फंदा है, इसी उसका जो पीछे फंदा है, इसी उसका जो पीछे फंदा है उसको भी इसी तरह लेके बुन लूंगी। तो ये मेरे 2 फंदे हो गए। अब सारे फंदे मैं इसी तरह उतार लूंगी। ये सिलाई पूरी करने के बाद मैं अपना कलर चेंज कर लूंगी। ये देखिए मैंने अपना कलर चेंज कर लिया है। मैं दोबारा बताती हूँ, 4 सिलाइयाँ पहले मैंने करी सीधी सीधी जो बॉर्डर की बनी, फिर 2 सिलाइयाँ करी इसी के ऊपर, एक सीधी और एक उल्टी। उसके बाद मैंने 2 सिलाइयाँ करी, एक सीधी और उल्टी, जिसमें मैंने दोनों सिलाइयों में एक एक फंदा बढ़ाया। सीधी सिलाई में भी एक फंदा बढ़ाया और उल्टी सिलाई में भी फंदा बढ़ाया। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ। अब मेरे इसके अंदर टोटल 18 फंदे हो गए। 16 से मैंने शुरू किए थे, 2 फंदे बढ़ गए। अब मेरी इसके अंदर सिलाई के अंदर 18 फंदे हो गए। अब मैंने कलर चेंज कर लिया है। कलर चेंज करके अब जो मेरा कलर चेंज हुआ है उसको मैं बिना बढ़ाए इसी तरह बनाऊंगी।
ठीक है। तो अब कहने का मतलब है हर सिलाई के अंदर जब मैं कलर बदल रही हूं तो मैं फंदों को नहीं बना रही, दो दो सिलाइयों की मैं इसमें पैटर्न डाल रही हूँ, दो सिलाइयाँ एक कलर की और दो सिलाइयाँ एक कलर की। तो अब इसके अंदर मैं नहीं बढ़ाऊंगी, जब मैं दोबारा अपना पुराना कलर लूंगी तब फिर मैं दोनों सिलाइयों में एक एक बढ़ाऊंगी। तो इस तरह हम दो सिलाइयाँ प्लेन बनाएंगे और दो सिलाइयाँ एक एक फंदा बढ़ाकर बनाएंगे। इस तरह हम टोटल अपने फंदे बढ़ा के इनको 24 कर लेंगे। जब हमारे फंदे 24 हो जाएंगे तब हम रुकेंगे। ये देखिए इतना मैंने कर लिया है। अब मेरी सिलाई के अंदर 24 फंदे हो गए हैं। 4 डिब्बियां डली हैं दूसरे कलर की, ठीक है, 4 डिब्बियां हो गई दूसरे कलर की और 4 डिब्बियां हो गई इस कलर की। अब इसके बाद मुझे घटाना है, क्योंकि बाजू को शेप देने के लिए हमें बढ़ाना भी पड़ता है फंदों को और घटाना भी। तो देखिए ये हमने घटा लिया है। अब मैं इसको घटाना शुरू करूंगी। घटा मैं अपने बेस कलर से रही हूं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पहले अपने दो फंदों को 2 का 1 कर दूंगी, इससे मेरा एक फंदा घट गया। फिर मैं अपने दो फंदों को 2 का 1 कर दूंगी, 2 का 1 कर दूंगी, ठीक है। इस तरह मेरे दो फंदे घट गए हैं। अब इसके अंदर बाकी पूरी अपनी रो इसी तरह से सीधी बुन लूंगी। जब मैं उल्टी सिलाई पे आऊंगी, उल्टी सिलाई में भी मैं इसी तरह अपने दो फंदे घटाऊंगी, 2 का 1 2 का 1 करके दो फंदे घटाऊंगी। फिर अगली सीधी सिलाई में एक फंदा घटाऊंगी, अगली उल्टी सिलाई में एक फंदा घटाऊंगी। इस तरह करते हुए टोटल मुझे अपने 8 फंदे घटाने हैं। तो अपनी हर सिलाई के अंदर शुरू की 2 सिलाइयों में मैं 2 फंदे घटा रही हूँ, बाद की सिलाइयों में एक फंदा घटाऊंगी। तो इस तरह करते हुए मुझे अपनी 8 रोज पूरी करनी है। देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह की आएगी। ये देखिए यहाँ से मैंने घटा दिया है, ये 6 रो के अंदर मैंने घटाए हैं। पहली रो के अंदर 2 2 उल्टी तरफ से भी और फिर सीधी तरफ से एक एक करके, इस तरह करके मैंने अपने 8 फंदे घटाए हैं। 6 लाइंस 8 लाइंस के अंदर 6 लाइंस के अंदर मैंने अपने 8 फंदे घटाए हैं इस तरह करके, ठीक है। अब यहाँ सीधी साइड पे अब मैं इसको बंद कर दूंगी, तो ये मेरी बाजू कंप्लीट हो जाएगी। ये बंद करके इस तरह की आ जाएगी, इसकी शेप इस तरह की होगी। ऐसे ही मैंने एक दूसरी बाजू भी बना ली है। ये दोनों मेरी रेडी हैं। अब इनको हमें सिलाई करना है। सिलाई करने के लिए उल्टी साइड से मैं इस तरह से इसको टर्न करूंगी। जो मेरा धागा मैंने यहाँ पे छोड़ा था मैं उसी को ले रही हूँ। अंदर मैंने सुई डाल ली है। अब उल्टी साइड से ये देखिए इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करके मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी। इन दोनों को जॉइन करके मुझे सिलाई करनी है। सिलाई करेंगे हम जहाँ तक फंदे हमारे बढ़ रहे हैं वहाँ तक, मतलब ये जो वाइट वाला हमारा है यहाँ तक हम सिलाई करेंगे अपनी, इधर तक हम इसकी सिलाई करेंगे पूरी। छोटे छोटे फंदे लेके सिलाई कीजिएगा। बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे जहाँ तक मैंने अपने फंदे बढ़ाए थे वहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब जो मैंने घटा रखे हैं और ये मेरी बाजू की शेप में आएगा। अब अपनी पोशाक लीजिए, बाजू को सीधा कर लीजिए, अब पोशाक में इस तरह से यूं उल्टी साइड से इसको अंदर डालिए इस तरह से। अभी देखिए देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये सीधी साइड आ रही है, बाजू की सीधी साइड और मेरी पोशाक की सीधी साइड। अब ये मेरी बाजू की उल्टी साइड है और पोशाक का
बाजू का कॉर्नर है उल्टी साइड से और ये मेरी पोशाक है का उल्टी साइड है। अब मैं यहाँ से ये देखिए इनको इस तरह से मिला के जो मेरी सिलाई है जहाँ मेरा उसका कॉर्नर है वो नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे जहाँ मैंने ये जॉइन कर रखा है इसको मेरे को यहाँ से मिलाना है इस तरह करके। देखिए जहाँ से मैंने अपने यहाँ पे फंदे घटाने शुरू किए थे उसको मैं जॉइन करूँगी और यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करूँगी। छोटे फंदे लीजिएगा, बड़े नहीं। और इन दोनों को मिला के मैं इसकी पूरी सिलाई कर दूंगी। इस तरह घटाने और बढ़ाने से बाजू की शेप अच्छी आ जाती है, तो वो जोड़ने में भी उतनी ही आसान भी हो जाती है। इस तरह से मैं उसकी पूरी सिलाई कर दूंगी। ये देखिए ये इस तरह जुड़ गई है, ये इस तरह आ गई है सीधी करने के बाद। इसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है, दोनों अपनी बाजू जोड़ ली है। इस तरह से ये मेरी इस तरह से पोशाक पूरी कंप्लीट हो गई है। ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है पहनने में उतनी ही अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल भी है और इसका घेरा भी पूरा आ रहा है बड़ा। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। आप इसमें जहाँ चाहें जो आपको बड़ा लगे, अगर आप चाहते हैं चोली छोटी बनाना तो इसमें कम फंदे ले सकते हैं, कमर में जो डिज़ाइन आप डालना चाहें उससे ले सकते हैं। हमारा जो नया चैनल है क्रिएट हैप्पी लाइफ, प्लीज़ उसे देखिए, उसमें बुनाई के अलग अलग डिज़ाइन दिए गए हैं, उनको आप इन पोशाक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अब जो ड्रेस हमने बनाई है उसका एक बार रिटर्न पैटर्न भी मैं आपको बता देती हूँ। बाल गोपाल बुनाई की पोशाक बिना जाली वाली, इसको हमने 160 फंदों से शुरू किया है। शुरू की 24 सिलाइयाँ हम बुनाएंगे डिज़ाइन डाल के, जो भी बुनाई आप डालना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम 3 प्लस 140 प्लस 3 रखेंगे। जो शुरू के और आखिरी के 3 हैं ये हैं बटन पत्ती के फंदे। उसके बाद 20 सिलाइयाँ हम बुनेंगे फंदे घटाने के लिए। तो जैसे 24 सिलाइयों के बाद जो 25वीं सिलाई होगी उसमें 3 प्लस 160 माइनस 10 करेंगे। इसके अंदर हम 3 प्लस 160 माइनस 10 करेंगे। 10 फंदे होंगे जो हम घटाएंगे और प्लस लास्ट के 3 होंगे जो हमारी बटन पत्ती के होंगे। अब इसको घटाना कैसे है, 14 फंदे हम बुनेंगे, उसके बाद का जो 15 और 16वां फंदा होगा उसमें उन दोनों को हम 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह फिर 14 फंदे बुनेंगे, फिर जो बाद के 2 फंदे होंगे उनको 2 का 1 कर देंगे। इस तरह करते हुए हम अपनी पूरी सिलाई निकालेंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी करेंगे। फिर जब हमारे 150 फंदे रह जाएंगे उसमें भी इसी तरह से करेंगे, बट ये हमारे को घटते हुए क्रम में करना। जैसे पहले हमने 14 फंदे बुने थे, अब की बार हम 13 फंदे बुनेंगे। उसके बाद 14वें और 15वें नंबर के फंदे को 2 का 1 कर देंगे। उल्टी सिलाई फिर उल्टी करेंगे, फिर 140 130 करते करते हमारे एक एक घटाते घटाते जो हमारी 43वीं रो होगी उसके अंदर हमारे 60 फंदे रह जाएंगे। 44वीं रो उल्टी पूरी हमारी उल्टी हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी 45वीं रो होगी उससे हम अपनी कमर पट्टी बनाएंगे। कमर पट्टी बनाने के लिए हम 3 प्लस 160 में से 60 में से 15 को घटाएंगे। किस तरह से, पहले फंदे को जो हमारा एक फंदा होगा उसको हम फंदा बुनेंगे, जो एक फंदा होगा उसको हम 2 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर अगले फंदे को 2 का 1 कर देंगे। इस तरह करते हुए हमारे 15 फंदे घट जाएंगे और ये इसके अंदर हमारे 45 रह जाएंगे। तो अब उसके बाद की हमारी 8 रो के अंदर मैं अपनी कमर पट्टी बनाऊंगी, जिसके अंदर हमारे 3 प्लस 45 प्लस 3 होंगे। अगर आप चाहते हैं इन 45 फंदों में कोई बुनाई भी डाल सकते हैं क्योंकि हमारी कमर पट्टी है। इस तरह हम पूरे करते हुए आएंगे। जब हमारी 51वीं रो आएगी उसके अंदर, क्योंकि मुझे चोली बनाने के लिए 60 फंदे चाहिए, इसलिए इसके अंदर फिर मैं वही करूंगी 3 प्लस, अब इसमें 15 फंदे मुझे बढ़ाने हैं। तो एक फंदा मैं बुनूंगी, दूसरे फंदे को मैं 1 का 2 कर दूंगी, मतलब एक ही फंदे को 2 बार बुनूंगी। इस तरह करते हुए मुझे अपने 15 फंदे बढ़ाने हैं। उल्टी रो पूरी उल्टी हो जाएगी। जो मेरी 53वीं रो होगी उससे मैं अपनी चोली शुरू करूंगी। चोली हमारी 3 भागों में बनेगी, आगे का, पीछे का और आगे का।
अब आगे वाले के लिए 3 तो हमने बटन पट्टी के छोड़ ही रखे हैं, फिर हम अपने 15 फंदे लेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल चोली के लिए 60 फंदे, यहाँ पे मेरे 66 फंदे हैं, तो चोली के लिए है मेरे पास 60 फंदे। 60 फंदों को मैंने 15, 15 और 30 रखा है, ठीक है। तो अब जो मेरी चोली है उसके अंदर मैं 3 + 15 18 से शुरू करूंगी, बट उसके अंदर मैं 2 फंदे घटाऊंगी भी, 2 फंदे मैं उसको घटाऊंगी भी, ठीक है। इसी तरह मैं इसके अंदर शुरू और आखिरी में 4 फंदे घटाऊंगी। ये जो घटाई मैं दे रही हूँ बाजू की शेप के लिए दे रही हूँ, ठीक है। तो ये तीनों हिस्से अलग अलग बुनेंगे, मतलब पहले हम पूरा ये हिस्सा बुन लेंगे, फिर बीच वाला पूरा बुन लेंगे, फिर ये वाला पूरा बुन लेंगे। इनको इकट्ठे नहीं बुनना, 3 हिस्सों के अंदर बुनना है, 3 अलग अलग सिलाइयों के अंदर। उसके बाद पहले हमें 2 घटाना है, फिर 1 घटाना है, फिर 1 घटाना है, उसके बाद हमारे 11 रह जाएंगे, ठीक है। तो 3 + 14 को मैं अपनी 12 रो पूरी बुन लूंगी। तो जब हम मेरी 12वीं रो पूरी हो जाएगी तो मेरे पास 14, 22 और 14 फंदे बचेंगे। अब उसके बाद मुझे अपने कंधे ज्वाइन करने हैं, तो बीच वाले पार्ट के ऊपर ये वाला पार्ट रखेंगे बाजू की साइड से, बटन पट्टी को बीच में रखेंगे और 6 फंदों को जोड़ लेंगे। तो 6 फंदे इसमें से घट जाएंगे, 6 फंदे इसमें से घट जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो 6 फंदे इसमें से घट जाएंगे और 6 फंदे इसमें से घट जाएंगे। लास्ट में मेरे पास कंधे जोड़ने के बाद 7, 8 और 7 फंदे बचेंगे। अब इसके बाद मैं गला बनाऊंगी। गला बनाने के लिए इन 7 फंदों के बाद जहां पे मेरा जोड़ों का जोड़ आएगा, मतलब कंधे का जो जोड़ आएगा, जो मैंने कंधे के फंदों को जोड़ा था, उसके अंदर मैं 2 फंदे और बढ़ा लूंगी नीचे से उठा के, ताकि वो जो बीच का मेरा गैप है वो दिखे नहीं। फिर ये 8 फंदे मेरे बीच वाले पोर्शन के हो जाएंगे। इन दोनों के बीच भी मैं 2 फंदे बढ़ा लूंगी। टोटल 26 फंदों से मैं अपना गला बना के 3 सिलाइयों के बाद उसे बंद कर दूंगी। अब है मेरी बाजू। बाजू किस तरह से बनाएंगे? 16 फंदों से शुरू करेंगे। शुरू की 4 सिलाइयां सीधी बुनेंगे बॉर्डर के लिए, फिर 2 सिलाई करेंगे, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई। फिर जो मेरी 7वीं सिलाई होगी, देखिए 4 तो मैंने ये करी है, 2 सिलाई ये करी है, फिर 7वीं सिलाई से सीधा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, तो इसमें मेरे 17 फंदे हो जाएंगे। 8वीं सिलाई में उल्टी बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, इसमें मेरे 18 हो जाएंगे। 9वीं सिलाई में मैं कलर चेंज करूंगी और कलर चेंज के अंदर मैं बढ़ा नहीं रही हूं, ये मेरा कलर बी हो जाएगा। तो एक सिलाई और एक उल्टी करूंगी, इसमें मेरे 18 ही फंदे रहेंगे। फिर मैं कलर ए से 2 सिलाइयां करूंगी जिसमें एक एक बढ़ाऊंगी, तो मेरे एक सिलाई में 19 और फिर 20 हो जाएंगे। फिर कलर बी करूंगी जिसमें मेरी एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी आएगी, इसमें मेरे 20 फंदे ही रहेंगे, क्योंकि कलर बी के अंदर जो मैंने सेकंड कलर लिया उसमें मैं फंदे बढ़ा नहीं रही हूँ। फिर कलर ए के अंदर एक सीधी करेंगे, एक बढ़ाएंगे, 21 हो जाएंगे। फिर 16वीं सिलाई कलर ए से करेंगे, उल्टी करेंगे, एक बढ़ाएंगे, 22 हो जाएंगे। फिर 17वीं और 18वीं सिलाई मैं कलर बी से करूंगी, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी, 22 के 22 फंदे रहेंगे। फिर 19वीं रो करूंगी, कलर ए से सीधी सिलाई करूंगी, एक बढ़ाऊंगी, 23 हो जाएंगे। फिर 20वीं रो करूंगी, कलर ए से उल्टी सिलाई करूंगी, एक बढ़ाएंगे, 24 हो जाएगी। फिर 21वीं रो करूंगी, कलर बी से सीधी सिलाई करूंगी, मेरे 24 फंदे ही रहेंगे। फिर 22वीं रो करूंगी, कलर बी से उल्टी ही करूंगी, 24 के 24 फंदे रहेंगे। अब यहां मैं अपना कलर बी जो है वो खत्म कर दूंगी और मैं बढ़ाना भी बंद कर दूंगी। अब लास्ट की मुझे 6 रो बनानी है जिसके अंदर मुझे फंदे घटाने हैं। तो अब मैं 23वीं रो करूंगी, कलर ए से सीधी सिलाई करूंगी, 2 फंदे घटाऊंगी शुरू के, मेरे 22 रह जाएंगे। फिर 24वीं सिलाई करूंगी, कलर ए से ही उल्टी सिलाई करूंगी, 2 घटाऊंगी, 20 रह जाएंगे। इस तरह मैं एक सीधी एक उल्टी सिलाई करूंगी, शुरू में 2 घटाऊंगी और बाद की 4 सिलाइयों में एक एक घटाऊंगी, तो लास्ट में मेरे 16 फंदे ही रह जाएंगे। 28वीं रो के बाद मैं 16 फंदों को बंद कर दूंगी, कॉर्नर से दोनों को सी लूंगी, ये मेरी बाजू तैयार हो जाएगी जिसको मैं मुड्ढों पे लगा लूंगी। आई होप अब आपको सब चीजें क्लियर हैं, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। थैंक यू।